क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इससे पहले की वीडियो में हम 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप्स दिए हैं जो आपस में कंपटीशन उनके बीच में। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। दोनों के ग्रुप्स के जो जीतने की संभावनाएं हैं वो दी हैं आपके पास 0.6 और 0.4। फर्दर इट इज इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो वो 0.7 जो है वो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करता है या फिर इंट्रोड्यूस करता है। और द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 और उसके अंगेंस्ट जो दूसरा है उसकी 0.3 है। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि यहां पर हमें निकालना है द न्यू ग्रुप क्या है आपका, जो न्यू प्रोडक्ट यहां पर आपके पास आया, द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ए इवेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने यहां पर क्या कहा था। देखो इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9th। ठीक है, यहां पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो हम ले लेंगे कितना 0.6। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास गिवन है, वो है आपके पास 0.4, यानी कि ये ए के लिए है और ये दो ग्रुप्स है ना, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए ये है। और इसकी जो हमारे पास ए है, यानी कि ए हमें बोला गया है, ए इवेंट जो है वो कहा गया है द न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, द न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालनी है। हम इसको कैसे निकालेंगे? अब अगर हमें नई चीज निकालनी है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। ठीक है, ये सबसे पहले ये भी गिवन है आपको, ये कितना 0 पॉइंट, ये आपके पास गिवन है, एक मिनट, ये आपके पास कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर, हाँ 0.7 ये आपके पास गिवन है और 0.3 आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो ये है आपके पास 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 ये गिवन है आपके पास 0.3। इतना क्लियर है? अब देखो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेकंड ग्रुप की। ठीक है, सेकंड ग्रुप की यानी कि इसकी हम निकाल देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, और यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सॉरी E1 कर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। जो जो वैल्यूज गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यहां पर देखो आप यहीं से लिख देंगे हम, ये हमारे पास है E2 हमारे पास है 0.4, तो यहां लिख दिया हमने 0.4, और E2 अपॉन A1 कितना है, ए कितना है 0.3, डिवाइड में कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.3 प्लस, अब E1 कितना है, E1 को लिख लो आप यहां से, देखो यहां पर दोबारा से करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.3 अपॉन में ये आपके पास है E1 0.6 इंटू 0.7। ठीक है, प्लस 0.4 इंटू 0.3। इतना क्लियर है? अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.12 आएगा। ठीक है, और यहां पर करते हैं तो 6 7 42 यानी कि 0.42 आ गया, प्लस 4 3 12 0.12 यहां पे आ गया, और यहां पर कितना आ गया 0.12 डिवाइड में कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा हमें 0.54। अब डेसिमल तो हट जाएंगे, तो 12 अपॉन कितना आ गया 54, और इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम आराम से। तो देखो 6 के टेबल से चला है, 6 2 12 6 9 54, तो 2/9। ठीक है, यहां से हमें E2 की वैल्यू निकल गई हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, यानी कि बाय यूजिंग बेस थ्योरम हमारे पास क्या आ गया 2/9 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दिया है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई इफ शी गेट्स अ 5 और 6। एक लड़की ने क्या किया, डाई को थ्रो किया और नंबर आया अगर उसके पास 5 और 6, तो उसने क्या किया, टॉस किया कॉइन को। कितनी बार किया? 3 बार। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और उसने नोट किया कि कितनी बार जो है हेड आया। इफ शी गेट्स 1 2 3 एंड 4 शी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। अब अगर उसके पास 1 2 3 और 4 आया तो उसने क्या किया, टॉस किया किसको, कॉइन को।
सिर्फ कितनी बार किया, लेकिन एक बार, ठीक है। और नोट कर लिया कि हेड आया या फिर टेल आया। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अब यहां पर देख लो, ये जो आपके पास शी ऑब्टेन एग्जैक्टली हेड वन बन गया, वन हेड, तो ये बन गया क्या, ए इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। हमें निकालनी है इस चीज की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो 1 2 3 और 4 है, देखो आपके पास क्या है, ये डाई है, ठीक है। इसको मान लो आपके पास अभी ये डाई है, इसमें अगर वो फेंकती है तो उसके पास क्या आता है, या तो 5 आएगा, ठीक है, या 6 आएगा, ठीक है। अगर 5 और 6 आता है तो वो गर्ल क्या करेगी, आराम से सिक्के को, यानी कि इस कॉइन को वो टॉस करेगी। कितनी बार करेगी, 3 बार, ठीक है। 3 बार वो इस कॉइन को टॉस करेगी। और अगर आपके पास, मान लो अगर आपके पास आता है 1, उसके बाद यह है 2, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर ये चीजें आपके पास आती हैं तो इसका मतलब वो लड़की सिर्फ कॉइन को एक बार ही टॉस करेगी, इस कॉइन को एक बार टॉस करेगी। इतना आपको क्लियर है। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखो जब उसने 5 और 6 आया तो 3 बार किया, 3 बार में उसने हेड को नोट किया, ठीक है। और जब 1 2 3 और 4 आया तो उसने क्या किया, एक बार टॉस किया और क्या नोट किया, हेड और टेल। और उसके बाद हमें निकालना क्या, एग्जैक्टली वन हेड हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी इवेंट ए बन जाएगा, ठीक है। ए इवेंट हमारे पास बन जाएगा। और हमें निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4 जो है डाई को फेंका होगा, तब क्या हमारे पास चीज आई होगी, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं इसके थ्रू। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे अप्लाई। तो यहां हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब देखो E1 का मतलब क्या है, देखो यहां पर एक डाई है, मान लो ये मैंने एक डाई में आपको मैंने बता दिया, उसी डाई में तो एक बार क्या 5 और 6 आया होगा, फिर 1 2 3 और 4 आया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो यहां पर E1 क्या बन जाएगा, ये कितने 2 हैं और टोटल कितने होते हैं हमारे 6, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 1/3 आ गया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देख लो, E2 कितना 1 2 3 4, यहां पर आ गया 4/6 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहां पर आपके पास क्या है कि कॉइन भी उसने टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन के लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो कॉइन का सैंपल स्पेस लिख लेंगे। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा कॉइन के लिए, देखो 3 बार टॉस किया तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल टेल, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। ये सैंपल स्पेस बन गया। अब ए इवेंट क्या कहा गया है, शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। एग्जैक्टली वन हेड के लिए अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन या फिर A/E1 निकालेंगे, ठीक है, A/E1। तो A/E1 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो A/E1 की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी में कहा है शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड। तो वन हेड यहां पे कहां पे है उसको चेक करो, एक यहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है, एक यहां पे है, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास ये 3। तो 3 बाय कितना हो जाएगा, टोटल है 8। इतना क्लियर है। अब देखो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकाल लो, E2 भी निकल जाएगा। अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसमें हम क्या निकालेंगे, देखो अब हमारा जो ये वाला इवेंट है इसमें क्या होगा, देखो इसमें हमने क्या देखा था कि 1 2 3 और 4 आया था, ठीक है, 1 2 3 और 4 आया और कॉइन को कितनी बार टॉस किया, एक बार। जब एक बार टॉस करेंगे तो आपके पास क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और सिर्फ टेल आ सकता है, ठीक है। तो हेड और टेल आया, यानी कि इसका नंबर कितना हो गया 2 बाय कितना हो जाएगा, देखो 2 बाय यहां पर क्या लिखेंगे हम 8, क्या लिखेंगे 2 बाय 8। क्लियर है इतना। तो यहां लिख देंगे हम 2/8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, सॉरी यहां पे ना देखो 2 बार किया, एक बार उछाला कॉइन को तो हेड और टेल आएगा, यानी कि 2 आउटकम्स आए, ठीक है, 2 आए, लेकिन हमें निकालना क्या सिर्फ हेड। तो एक बार हेड आया होगा तो 1/2 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। सिर्फ यहां पर बात की गई है वन हेड की। तो वन हेड का मतलब क्या है कि यहां पर हेड कितनी बार आया, एक बार कॉइन को उछाला तो हेड और टेल आएगा, लेकिन एक बार हेड आया तो 1/2 बन गया। अब आ जाओ अपने इस जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया आपको कि 1 2 3 और 4 डाई पे फेंकने पर आपको क्या मिलेगा, यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में A। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, बाय बेस थ्योरम, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A डिवाइड में
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। अब हमारे पास E2 कितना है यहाँ पे, E2 की वैल्यू देखो 2/3, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/3 इंटू E2 अपॉन ए कितना है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 और डिवाइड में क्या लिख देंगे, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 इंटू 3/8 इंटू सॉरी प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 1/3 और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 1/8 प्लस 1/3, तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 24 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 + 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 1/3 और होल डिवाइड बाय यहाँ पर 8 और 3 कितना हो गया 11/24, तो 3 8 कितना हो गया 24 और यहाँ लिख सकते हैं हम कि हमारे पास कितना आ गया 8/11, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए कितना आ गया 8/11 आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ए बी एंड सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, एक ए जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम निकालती है और वहीं पर बी और सी जो है 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम को तैयार करते हैं। तो यहां पर देखो ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%, बी में दिया है 30% और सी के लिए दिया है 20% ऑफ टाइम। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। अब यहां पर ये जो ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस यहां पर बोला गया है, इसका मतलब है ये हमारे पास ए इवेंट होगा, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, और हमें निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी है ए की। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास 3 ऑपरेटर हैं, ठीक है, 3 मैन्युफैक्चर ऑपरेटर हैं ए बी और सी। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लेंगे सबसे पहले E1, इसको मैंने E1 ले लिया, इसको E2, इसको E3। तो E1 के लिए आपके पास कितना दिया हुआ है उसको देखो 50% दिया हुआ है, तो E1 50% है, तो इस 50% को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 50/100, ठीक है। और ये बन गया आपके पास 5 1 5 5 2 10 1/2, और उसी तरह से E2 निकाल लेंगे। E2 आपके पास कितना दिया 30%, E2 30%, तो 30/100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 3/10, ठीक है। और तीसरा क्या है आपके पास E3, और E3 का कितना दिया आपके पास, यहाँ पर 30 था, इसका दिया 20%, तो 20% के लिए हम क्या करेंगे 20/100 लिख देंगे और ये कैंसिल आउट करके आ गया 1/5, ठीक है, ये 1/5 आ जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसको आप आराम से लिख सकते हो, यहाँ के लिख देंगे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। चलो इसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब देखो यहां पर आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 0.05, ठीक है, सॉरी 0.5 और ये बन जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा आपके पास 0.2, ठीक है। डिवाइड करके हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। अब आपके पास जो ए इवेंट बना, ठीक है, ए इवेंट क्या बना था अभी हमारा कि अब डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ठीक है, यहां लिख देंगे अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। तो कोई डिफेक्टिव आइटम जो है प्रोड्यूस हो चुकी होगी यहाँ पे, तो यहां से निकाल लो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 कितना आ जाएगा, देखो वो दिया है आपके पास, पहले के लिए दिया है 1% लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1% का मतलब कितना हो गया, आप समझ सकते हैं 1% को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर 1% लिखेंगे इक्वल टू 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 निकाल दो, A1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये दिया है आपके पास 1 और ये 5, तो यहाँ पर 5%, अब 5% का मतलब क्या हो 5/100, ठीक है। अब 5/100 को आप क्या लिख दो 0.05, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 वो आपके पास 7% है, तो यहाँ आ जाएगा 7/100 विच इज इक्वल टू 0.07। अब ये आपके पास वैल्यूज आ चुके हैं, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी बोली गई है सिर्फ ए की, तो हम इस पे काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, और डिवाइड में बाय बेस थ्योरम कर रहे हैं ना हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपॉन ए। ठीक है, तो सब सारी वैल्यू जो हमारे पास आई उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये है 0.5 था आपके पास इंटू 0.1 था, और नीचे कितना था यहाँ पे 0.5 इंटू 0.1 प्लस यहाँ पर E2 कितना आपका, E2 की वैल्यू है आपके पास 0.3 इंटू 1 मिनट, यहाँ पे ना 0.01 आएगा। ठीक है, 0.01 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 0.3 इंटू 0.05 प्लस अब कितना रहा यहाँ पे 0.2 आएगा, और इंटू में 0.07 आएगा। इतना क्लियर है। तो इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा 0.005, और डिवाइड में मिल जाएगा आपके पास 0.005 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.015 प्लस 7 टू 14 0.014। ये कितना आ गया आपका 0.005, और इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे मिल जाएगा हमें 0.034। अब ये मिल चुकी है चीज हमें। ठीक है, यहां से क्या करो, डेसिमल को हटा लेंगे, तो डेसिमल हटाने पे हमें कितना मिल जाएगा 5/34। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये निकल गया E1 अपॉन में ए की वैल्यू बाय बेस थ्योरम। अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, एक कार्ड जो है 52 कार्ड में से लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी अ डायमंड। अब यहां से बोला गया है कि हमने क्या किया, कोई कार्ड निकाले होंगे, 2 कार्ड निकाले होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, डायमंड के हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। यहां समझो क्वेश्चन को, और ये जो बन गया टू बी फाउंड टू बी बोथ डायमंड, तो ये क्या बन गया हमारे पास ए इवेंट। सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को कि आपके पास कितने कार्ड्स हैं टोटल। देखो ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। ठीक है, अब 52 कार्ड्स हैं, और डायमंड के आपके पास होंगे 13 कार्ड, ये टोटल है। ठीक है, और ये आपके पास डायमंड के हैं, डायमंड के कार्ड हैं। टोटल 52 है, डायमंड के कार्ड कितने हैं 13। अगर यहां से बोला गया कि एक कार्ड जो है यहां से लॉस्ट हो गया, ठीक है, एक कार्ड जो है यहां से गायब हो गया, तो यहां पर कितने रह गए, अब घट के कितने हो गए 12, और यहां पर कितने हो गए 51। ये चीज आ गई समझ में। अब देखो यहां इवेंट ले लो आप। सबसे पहले E1 ले लेंगे हम कि E1 हमारे पास कोई इवेंट है, इन E1 इज लॉस्ट डायमंड इवेंट। ठीक है, डायमंड कार्ड। और यहां ले लो E2 ले लो कि वो कार्ड जो है डायमंड का नहीं होगा, इज नॉट लॉस्ट डायमंड कार्ड। E2 में ये ले लिया कि कार्ड जो है लॉस नहीं हुआ होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा, यहां पर चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा। पहले क्या था, कार्ड इज लॉस्ट, तो पहले तो इसके लिए ही करेंगे हम। 13 अपॉन कितना हो जाएगा 52, तो 13 अपॉन कितना हो गया 52, कार्ड के कितना आ गया 13 × 13, 13 4 52, तो 1/4 आ गया। अब निकाल देंगे हम E2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो E2 में देखो, अब E2 में क्या हुआ कि आपके पास कार्ड कितने रहे। अब यहां बोला गया है कि E2 इज नॉट लॉस्ट डायमंड कार्ड, यहां पर डायमंड कार्ड नहीं खोया होगा। तो डायमंड में से क्या करो, तो 52 है टोटल, उसमें से 13 को आप माइनस कर दो। ठीक है, डायमंड के खत्म कर दिए तो कितने रह गए 39। डायमंड के हटा दिए हमने, तो हमारे पास रहे 39, और डिवाइड में कितना आ गया टोटल 52 कार्ड्स। और 13 को अगर हम 13 3 करें तो 39 आएगा, 13 4 करें तो 52 आएगा। 3/4 आपके पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहां बोला गया था आपके पास जो इवेंट बना वो क्या बना था, ए इवेंट क्या बना था आपके पास कि कार्ड्स बोथ कार्ड टू बी फाउंड, बोथ कार्ड्स फाउंड टू बी डायमंड। ठीक है, दोनों कार्ड के निकलेंगे वो डायमंड के निकलेंगे। अब इस चीज को भी समझ लो। अगर देखो यहां पर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल देंगे हम यहां से, A/E1, तो वो कैसे निकलेगा,
पहले क्या था, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड का कार्ड जो था वो लॉस्ट हो गया था। तो यहां पर देखो टोटल कार्ड कितने थे, 52, ठीक है। और इसमें से क्या हुआ, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, कितने बचे, 51। और 13 जो थे वो कितने थे हमारे पास, क्या थे, 13 हमारे पास क्या थे, डायमंड। तो इसमें से एक कार्ड लॉस्ट हुआ तो कितना आ गया, 12। यानी कि यहां पर आ जाएगा आपके पास ये 12/51 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12/51। एक तो आ गया आपके पास 12/51, ठीक है। अब यहीं से दूसरा कार्ड भी हम गायब करेंगे। ये तो एक कार्ड का गायब किया, ये फर्स्ट कार्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब सेकंड कार्ड हमने गायब किया तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 50। मान लो वो भी डायमंड का हो गया, यहाँ बोला क्या गया, बोथ कार्ड टू बी फाउंड डायमंड। तो यहां से अगर डायमंड का कार्ड गुम हुआ, ठीक है, तो वो कितने रह गए, 50। और यहां से भी गुम हुआ तो कितने रह गए, 11, ठीक है। टोटल में से गायब किया तो टोटल में से गायब हो तो 50 रह जाएगा, और टोटल यहाँ डायमंड 12 रहे थे तो 11, यानी कि यहां लिख सकते हैं 11 अपॉन कितना, 50 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप अपने E2 इवेंट पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहां बोला गया था कि वो डायमंड के ना हो, ठीक है, डायमंड के, यहां इज नॉट डायमंड। तो डायमंड में क्या आ जाएगा, देखो अब इसको समझना। अब इसमें आपने क्या है, डायमंड का कार्ड खोया नहीं है, ठीक है, डायमंड का कार्ड जो है आपका गुम नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास क्या था कि यहां पर हम 52 हम टोटल लेंगे, ठीक है, और डायमंड कितने लेंगे, 13 लेंगे। अब इसमें से एक कार्ड गुम हुआ, इसमें से टोटल में से एक कार्ड गुम हुआ, लेकिन वो किसका नहीं है, डायमंड का नहीं है। यहां से एक गुम हुआ तो कितने रह गए, 51। और इसमें से कुछ गुम नहीं हुआ तो ये रह गया हमारे पास 13, ठीक है। इसमें से एक कार्ड गुम हुआ, टोटल में से एक कार्ड गुम हुआ तो वो हो गया क्या, 51। लेकिन डायमंड का इसमें एक भी कार्ड गुम नहीं हुआ, ठीक है, डायमंड का एक भी कार्ड गुम नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या लिख देंगे हम, 13/51। इतना क्लियर है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जो दूसरा कार्ड गुम हुआ होगा, ठीक है, दूसरा कार्ड जो गुम हुआ होगा, और अगर अब यहां से हम इसमें से देखो, इसमें से टोटल में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो हो जाएंगे यहाँ पे अब 50, ठीक है, कितने हो गए, 50 हो गए। अब मैंने क्या किया, एक डायमंड का कार्ड निकाल के साइड में कर दिया। अब डायमंड का कार्ड मैंने निकाल दिया तो कितने रहे यहाँ पे, 12। तो अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ पे, 12/50। अब इस चीज को आप दूसरे वे से समझो तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां पर क्या बन सकता है आपके पास कि इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, 12 कॉम्बिनेशन 2 और डिवाइड में कर देंगे 51 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से भी लिखें तो भी हमारे पास ये आएगा। और इसको अगर हम इस केस में अगर हम देखें तो डायमंड का कार्ड एक भी गुम नहीं हुआ है, 13C2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 51C2, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी, आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास बन गई। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारे पास जो आएगा उसको हम लिख देंगे। लेकिन अब देखो एक बात और, अब यहां पर बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। डायमंड कहां पे था, E1 पे, तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे, E1 वाले की। तो E1 वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगी उसको चेक करेंगे। अब पहले तो इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा हमें वो निकाल लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 4 12, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 17। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, या फिर आप भी लिख सकते थे, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए ये बन गया आपके पास 22, और डिवाइड में बन जाएगा इन दोनों को करके 425। और दूसरा है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो A/E2 में भी आ जाओ। यहाँ क्या करो आप, किसको कैंसिल आउट करोगे, ये 3 4 17 हो गया, और ये 2 2 4 25। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 2 हो जाएगा कितना, 26, ठीक है। तो 26 अपॉन में कितना हो गया, 425। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी आप की डायमंड की। तो P ऑफ E1 अपॉन A निकालना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बाय बेस थ्योरम E1 अपॉन
सॉरी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में ए। तो यहाँ से E1 कितना आ गया, E1 आ गया आपके पास, कितना आया था देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो है 1/4 और इंटू कितना हो गया 22/4 टू 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी सेम 1/4 इंटू 22/425 प्लस E2 कितना है, E2 3/4 इंटू 26/425। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा देखो 425 को जब हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा देखो, इसको आप एज इट इज रखो, ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखो आप, फिर हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही रखो 1/4 इंटू 22/425, ठीक है, और डिवाइड में क्या कर दो, यहाँ पर भी सेम चीज़ यही रखो, सेम चीज़ यही रखेंगे तो यहाँ देखो 1/4 अगर मैं यहाँ पे एज इट इज़ ले लूँ तो इंटू यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से 1/425 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1/425 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा 22 प्लस 3 इंटू 26 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, देखो 425 से ये 425 1/4 से तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा और 425 से ये 425 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना रह गया यहाँ पे 22 और डिवाइड में कितना रह गया 22 प्लस 3 कितना हो गया 22 प्लस 3 इंटू 26 को कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 78 और 22 अपॉन इन दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा हमें टोटल 100, तो कैंसिल आउट करके 11/50 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 11/50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पर सारी गेम क्या है, कार्ड की है, कार्ड लॉस्ट हुआ फिर कार्ड लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए आप ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है इससे आप जल्दी समझ आओगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके 13.4 को सॉल्व। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।